चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम कर रहे थे सत्र 2023 का पिछला पेपर। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, याद है आप लोगों को। अब आज आगे क्वेश्चन कर रहे हैं जो चैप्टर हमने कर लिए हैं। जैसे हमने व्रत कर लिया है, तो सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 19, 3 नहीं, सवाल नंबर 19 है। 19 सवाल का हम हल देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बताया मैंने कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ना। तो हमको करना क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये एक हम वृत्त ले लेते हैं, ये एक हम बाह्य बिंदु ले लेते हैं P, और एक स्पर्श रेखा A और दूसरी स्पर्श रेखा B। चलिए, ये दो स्पर्श रेखाएं हो चुकी हैं PA PB। आपको सिद्ध करना है PA बराबर कितना, PB। वृत्त का आपको पता है केंद्र होता है, और केंद्र को वृत्त के किनारे से मिलाने वाली रेखा, परिधि से मिलाने वाली रेखा की त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। तो दो त्रिज्याएं हो गई, एक OA हो गई और एक क्या हो गई, OB। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती, बराबर की नॉन बराबर, बराबर होती हैं। सबकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। और देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक ही चीज की रचना करनी है। रचना करेंगे मतलब खुद से मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, P से O को मिलाया, P से O को मिलाया। तो यहां लिखना पड़ेगा रचना के पद में P से O को मिलाया। P से O को मिलाया, ये आपने मिला दिया और लिख भी दिया। ठीक है ना। अब आपके सामने दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक त्रिभुज OAP या PAO और दूसरा PBO। तो एक समकोण त्रिभुज आपके पास में है PAO तथा दूसरा समकोण त्रिभुज आपके पास में PBO। दो समकोण त्रिभुज हैं। अब आपको क्या निकालना है, देखिए इसमें हम सर्वांग समता लगाते हैं। तो दो त्रिभुज PAO में देखिए सबसे पहले हमारे पास कोण PAO बराबर कोण PBO। क्यों बच्चों, प्रत्येक 90 अंश का। कितने अंश का, प्रत्येक 90 अंश का। तो PAO का कोण और PBO का कोण दोनों बराबर हैं, अच्छी बात। दूसरा OA बराबर OB, OA बराबर क्या, OB। क्यों, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की जो सभी त्रिज्याएं होती हैं बच्चों वो बराबर होती हैं। तो OA बराबर OB। और तीसरा है बेटा OP बराबर OP, क्योंकि ये जो है ये समान भुजा है दोनों त्रिभुज में। तो OP बराबर OP, यस और नो, OP बराबर OP। तो क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यहां पर त्रिभुज में सर्वांग समता लगेगी कौन सी, RHS। क्या लगेगी, RHS। R का मतलब राइट एंगल। ये देखो दोनों में राइट एंगल है, और दोनों में एक कर्ण है कि नहीं है, कॉमन। और ये दोनों की साइडें इक्वल है कि नहीं है, हाँ। तो मतलब ये हो गया, ये हो गया R, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा बन गई हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और ये उभयनिष्ठ साइड कॉमन भुजा, सॉरी बराबर भुजा क्या बन गई, S साइड। तो लिखेंगे तो RHS सर्वांग समता से, समता से, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा, PAO, त्रिभुज PAO सर्वांग सम होगा त्रिभुज PBO के। समझ में आ गया, PAO सर्वांग सम किसके होगा, PBO के। और लिखेंगे बाई CPCT, बाई CPCT। तो इसका, इसके शुरू के दो भाग क्या है, PA, और इसके क्या है, PB। तो PA बराबर PB। अच्छा, CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, है ना। तो इसमें संगत भाग मतलब शुरू के दो बाद के दो। तो सर्वांग सम से CPCT को क्या लिखते हैं, सर्वांग सम
त्रिभुज के संगत भाग, जो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हुआ करते हैं वो बराबर होते हैं बेटा, इसलिए इसका उत्तर बन गया PA बराबर PB। क्या बन गया बेटा? बराबर PB। तो नोट कर लें, ये अपने पास में उत्तर इसका आ चुका है, PA बराबर PB। चलिए आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है इसका दूसरा प्रश्न। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कह रहा है कि कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये देखिए, और उसकी जो स्पर्श रेखा है वो 4 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? चलिए निकालते हैं, बहुत ही सरल सवाल है ये तो ये अपने पास मान लो बच्चों वृत्त है, वृत्त के केंद्र से बेटा 5 सेंटीमीटर पर ये अपने पास में कोई बिंदु है A। कोई बिंदु क्या है? A। और इस पर इसने स्पर्श रेखा खींची, इसका केंद्र का नाम O है, यहाँ पर आपने स्पर्श रेखा खींची है, ठीक है, स्पर्श रेखा बना रखी है, ये स्पर्श रेखा हमारी। कह रहा बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबको पता है ये कोण कितने डिग्री होता है? 90। ये कितनी दे रखी है? 5। ये कितनी है? त्रिज्या को क्या मानते हैं? R। क्या मानते हैं? तो बताओ आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समकोण त्रिभुज मान लो ये पॉइंट P है, तो समकोण त्रिभुज आपके पास में है APO। क्या नाम है? APO। अब ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा बनेगी, ये समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं जानते हो आप लोग? क्या बोलते हैं बताओ? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, उसको कर्ण बोलते हैं। तो आप जानते हो कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है, हाँ या ना? तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हालांकि यहाँ पे आपको ये तो नहीं पता कि आधार कौन है, वर्ग कौन, लंब कौन है, क्योंकि जब तक आपको न्यून कोण नहीं दिया रहेगा उसके हिसाब से आधार और लंब होते हैं। जो लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं अच्छे समझ रहे होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कर्ण यहाँ पे कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? अब आधार आप R को ले लो, 4 को ले लो, क्योंकि जोड़ना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए 4 का वर्ग धन लंब कितना मान लीजिए? X, R, सॉरी कितना मान लीजिए? R। इसको मान लिया, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? है ना? या आधार R को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जोड़ना ही है, आगे जोड़ो पीछे जोड़ो, पीछे जोड़ो आगे जोड़ो। बेटा ये हो गया 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना? R स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 16, तो R स्क्वायर बराबर कितना हुआ बोलो? 9। कितना हो गया? 9। 25 में 16 जाएंगे, 9 बचेगा। तो R बराबर हो गया अंडर रूट का 9। आंसर उत्तर R बराबर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सरल सवाल, 3 मार्क्स के लिए आपको मिल जाएंगे, 3 में से 3। नोट कर ले फटाफट। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें प्रायिकता का लेते हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम में आया हुआ। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, ठीक है ना? दोनों खिलाड़ी यहाँ पे जो हैं ये टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं, अच्छी बात है। यह ज्ञात है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो कितनी है? 0.62। कितनी है? 0.62 है। तो बताइए रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये, है ना? तो हेडिंग बनाइए क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी घटना के होने और किसी के ना होने, तो होने को तो A लिखते हैं और ना होने को A बार लिखते हैं। तो PA बार बराबर कितना? 1 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर रेशमा खेल रही है, तो यदि रेशमा और दो सहेलियाँ खेल रही हैं, एक का नाम है रेशमा और एक का नाम है संगीता, है ना? और हमको किसके निकालनी है? रेशमा के जीतने की। रेशमा के, तो बेटा देखो P रेशमा का जीतना और P रेशमा का ना जीतना, रेशमा का हारना, है ना? बराबर कितना होगा बच्चों? 1। अच्छा, रेशमा के हारने को ही, देखो ये क्वेश्चन आपको केवल परेशान करना चाह रहा है। रेशमा का हारना ही क्या संगीता का जीतना है कि नहीं है? क्योंकि रेशमा हारेगी तभी तो संगीता जीतेगी, हाँ या ना? तो भैया रेशमा का जीतना और संगीता का जीतना
की प्रायिकता कितनी होगी? 1, क्योंकि रेशमा का हारना ही संगीता का जीतना है। अब यहाँ पे मान रख दें, देखिए संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62। कितनी है? तो P रेशमा प्लस P संगीता 0.62 बराबर कितना हो गया? 1। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62। कैसे माइनस करते हैं बेटा? 1 को लिखोगे 1.00 और इसको लिखोगे 0.62। अब हल कर दो, 10 में से 2 गए 8, ये बन गया आपके पास में कितना? 9, 9 में से 6 गए 3, समझ गए? और ये 1 में से 1 गया 0, तो आंसर कितना आ गया? 0.38। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.38। समझ में आ गया? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? ये मैंने बताया था, किसी चीज का होना, किसी घटना का होना और ना होने का योग कितना होता है? 1। होनी प्लस अनहोनी इक्वल टू 1। होनी की प्रायिकता और प्लस अनहोनी की प्रायिकता इक्वल टू 1। नोट कर लें। चलिए देखिए अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पर चर्चा की जाएगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो कौन सा खंड है? देख लेना कहीं वृत्त खंड ना बोल दे। त्रिज्या खंड अलग होता है, वृत्त खंड अलग होता है। तो त्रिज्या खंड को सेक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। वाह भाई, 60 डिग्री का कोण है और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। कितनी है त्रिज्या? चलिए तो करते हैं सवाल क्रमांक 20। ये 20 लिखा हमने, एक वृत्त बनाया और यहाँ पे कोण जो है 60 अंश का कोण है और त्रिज्या कितनी? 6 सेंटीमीटर। इधर पे 6 सेंटीमीटर, इधर पे आपको निकालना है इस त्रिज्या खंड का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि जो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ाया बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, बोलिए, पाई का मान 22 बटे और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर मतलब 6 गुणे 6 2 बार, हाँ या ना? और थीटा कितनी डिग्री है? और नीचे कितना? 60 से 360 कितने बार गया? 6 बार। 6 गुणे 6 36 होता है ना, और एक 6 से एक 6 क्या हो गया? तो 22 गुणे 6 22 इंटू 6 अपॉन कितना? 7। 22 गुणे 6, 6 2 12, कैरी आ गई 1, 6 2 12 1 13 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अब आप इसको हल करना चाहे तो हल कर दें, ये भी हल करके लिख दें। तो 132 में आपको 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, यहाँ पे कितने बार? 6 बार गया, 2 बार गया। 7 से 8 बार, 7 8 जा 56, 6 बार। फिर डेसिमल लगाओ, पहले 1 आएगा, फिर यहाँ पे कितने बार? 8 बार, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 0, फिर से 8। आंसर बच्चों हो गया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें यहाँ पे, है ना, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही आपको करना है। देखिए इसके अथवा वाला जो सवाल है उसको देखिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो घड़ी की जो त्रिज्या है मिनट की सुई की, वो दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में मतलब आपको कोण नहीं दिया है, आपको मिनट दे दिया है, और जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर, है ना। तो बेटा मान लो कि ये 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। जैसे मान लो कांटा अगर मिनट का 3 में है, तो ठीक 5 मिनट के बाद कांटा कितने में आ जाएगा? 4 में। पता है नहीं बात? आप तो जानते हो, घड़ी देखना सबको बनता है। 5 मिनट के बाद कांटा कितने पे आ जाएगा? अब ये क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड बन रहा कि नहीं बन रहा? आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए? कोण चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कि ये कोण कितना बन रहा है। तो कोई बता सकता है कि 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी सुई? बिल्कुल सही, 30 डिग्री। कितना बनाएगी? कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, अगर मान लो घड़ी यहां से मिनट का कांटा होता और चल करके 12 से मिनट का कांटा चल करके कितने पे आ जाता? 3 पे, है ना। 12 से कितने पे आ जाता? 3 पे। तो कितने अंश का कोण बनता?
90, मतलब कि 15 मिनट में, 15 मिनट, क्यों भाई इतना 15 मिनट होता है ना, तो 15 मिनट में कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 1 मिनट में 90/15 यानी कितने डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री, क्यों नहीं हुआ क्या भाई, 15 मिनट में 90 डिग्री तो 1 मिनट में कितने, मतलब जो मिनट का कांटा होता है जब पूरी घड़ी एक राउंड घूम लेती है, जब मिनट सेकंड का कांटा पूरा एक राउंड घूम करके आता है तो 1 मिनट हो जाता कि नहीं हो जाता। तो जो मिनट का कांटा होता है वो कितने डिग्री से आगे बढ़ जाता है, 6 डिग्री से। कितने डिग्री से, बट अभी हमारे पास में 5 मिनट है। कितने मिनट है, तो जब कोई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है तो 5 मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री गुणे 5 मतलब कितने डिग्री, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो कोण है वो कितने डिग्री है। अब आप लगा दीजिए सूत्र, तो क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 होता है कि नहीं होता। तो पाई की जगह 22/7, त्रिज्या दी है 14, तो 2 बार 14, थीटा कितना 30/360। क्लियर कि नॉट क्लियर, 7 से कितने बार, 2 बार, तो कितना हो गया बेटा 22 गुणे 2 गुणे 14, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और ये बन गया 1/12, 1/12। चलो काट दो इसको, 2 से कितने बार बेटा 6 बार, और 2 से 3 बार 6, और 2 से कितना 7 बार। तो आंसर आ गया 22 गुणे 7 और डिवाइड बाई कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी उत्तर हो इसको हल कर लीजिए, यही आपका उत्तर बनेगा और आपको मिलेंगे 3 में से 3। नोट कर लें। आइए देखते हैं सवाल नंबर 22, और ये जो सवाल है ये है क्षेत्रफल तथा आयतन वाले चैप्टर से, जो अभी मैंने आपको कल कराया है उसका सवाल है ये। देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से, मतलब एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है कितने सेंटीमीटर, 2.4। ऊंचाई को h से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, h से। और व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना d, ये व्यास है बेटा, है ना। तो व्यास कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो व्यास क्या होता है, जैसे ये अपने पास में बेलन है तो ये बेलन की ये पूरी चीज ये व्यास कहलाती है। जबको हमको जरूरत होती है इसके आधे की, आधे क्या बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं आधे को। तो r बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, होगा कि नहीं होगा। तो व्यास कितना है 1.4 और इसका आधा कितना होगा भागे 2, बचा कितना 0.7। 1.4 का आधा कितना बचेगा 0. तो ये मिल गई त्रिज्या। क्या कह रहा है, में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसके बाद जो आपके पास में जो ठोस बच रहा है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसका चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 22 है। तो ये देखिए, ये आपके पास में सर्वप्रथम क्या था, एक बेलन था। क्या था बच्चों, एक बेलन था, और इस बेलन की ऊंचाई मैंने आपको दे दी है। ये बेलन की मैंने ऊंचाई आपको दे दी है। जो इस बेलन की ऊंचाई है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको दे दी गई है, हाइट आपको दे दी गई है कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास में ऊंचाई है। ठीक है 2.4 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे दी गई है। और त्रिज्या मैंने अभी अभी आपको बताई है इसकी, यहाँ तक त्रिज्या होगी r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों किया क्या, पहले मान लो ये बिल्कुल भरा हुआ था, इसको मोम का बेलन मान लो आप। फिर क्या किया गया पता, फिर इसके अंदर में से एक शंकु काट लिया गया है यहाँ पर तक का। देखो इसको मिला दो, शंकु टाइप से बना दो। तो ये यहाँ आया और ये गया यहाँ, और एक शंकु यहाँ पूरा इस तरीके से काट लिया गया है। बोलो ठीक है। अब जब काट दिए हो तो कैसी ज्योमेट्री आपके पास निकल करके आएगी, देखो मैं बना रहा हूं आपके लिए। जब आप किसको काट दिए हो तो किस तरीके का शेप निकल करके आएगा,
ये रहेगा, नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला ये साइड रहेगी वक्राकार, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। बोलो यस की नो? रहेगा ना? ठीक है ना। अब हमारी पेन स्लिप हो रही है तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा डायग्राम, मगर फिर भी काम चलाइए आप लोग, ठीक है? बोलो सही है। तो इस प्रकार से, अच्छा ये वाली चीज रहेगी, मगर ऊपर का वो जो बेलन था वो निकल चुका है। ऊपर का क्या था? वो निकल चुका है, ऊपर का अलग हो चुका है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताता हूं। अगर आपको बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा ये जो भी बना आपके पास, इसको उठा करके अपने मन ही मन में एक कलर के ड्रम में डाल दो। किसके ड्रम में? कलर के ड्रम में आप डाल दो। या आपने पहले पूरा का पूरा डब्बा उठाया ये, और इसको आपने कलर के ड्रम में डाल दिया। अब ये सोचो जो आपका कलर है वो कहां कहां लगेगा, बस उतने का क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो मैं आपको बताता हूं आपका कलर कहां कहां लगेगा, बस आपको जवाब देना है मुझे हाँ या ना में। अगर आपको लगता है हाँ या ना तो मुझे बताते जाना है हाँ में या ना में। या आपने कलर से डाल करके इसको बाहर निकाल लिया? निकाल लिया। चलिए तो बताइए कौन से कलर में डालना पसंद करोगे आप लोग इसको? ब्लैक कलर में? चलो ब्लैक कलर में डाल दो भाई, ब्लैक कलर में डालो। तो मुझे ये बताओ कि क्या सबसे ऊपर वाले ये वृत्ताकार भाग में कलर छपेगा कि नहीं छपेगा? बिल्कुल गलत, नहीं छपेगा। जब वो है ही नहीं है तो कहां से कलर छपेगा? उसको तो काट के आपने फेंक दिया ना। बताइए भाई, ये वाला हिस्सा जो था, ये वाले हिस्से को आपने निकाल दिया। बोलो हाँ। तो उसके साथ ये भी तो निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या? तो यहां पर तो खुला आसमान रहेगा, हवा रहेगी। बोली हाँ है ना? तो कलर यहां नहीं छपेगा। मगर नीचे वाले को तो आपने नहीं खोला है, खोला है कि नहीं खोला? तो इसमें बाहर तरफ से कलर छपेगा कि नहीं छपेगा? हाँ, तो बाहर तरफ से इसमें कलर छप जाएगा, छप जाएगा। अब देखिए जो बाहर जो अपना क्या है बेलन है, तो बेलन में भी कलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि बेलन भी तो है भाई, बेलन में भी कलर हो जाएगा। अच्छा अंदर की तरफ जो शंकु है, चलो बाहर वाला शंकु निकल गया, मगर जब उसके ऐसे कुल्फी को निकाले हो, इसको बाहर करे हो कुल्फी जैसा, तो ये कुल्फी के अंदर जो सांचा बना है उस पर कलर जाएगा कि नहीं जाएगा? और कितना कलर जाएगा? उतना ही जाएगा जितना शंकु का क्षेत्रफल है ना। यस की नो? तो कलर केवल हमारे पास कुल पृष्ठ जो होंगे, तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास बचा, 3 बचे, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 प्रकार का क्षेत्रफल है। नंबर 1 है बेलन का वक्र पृष्ठ। बोलो हाँ या ना? पहला बना बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब कि ये वाला एरिया जिसपे बाहर बाहर से कलर लग गया है ना बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ, यस और नो? फिर बना है बेटा ये जो अंदर कोन है यानी कि शंकु है, शंकु का कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? हाँ, इस तरीके से शंकु का वक्र पृष्ठ जो पूरा गोला गोला होगा उसमें लगेगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस नीचे वाला जो वृत्त है, जो डब्बा बंद था, नीचे जो मोम लगा हुआ है, वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बस उस पे कलर आकर के छप जाएगा इस तरीके से, हाँ या ना? छपेगा ना? इतना कलर बर्बाद कर रहा हूं तुम लोगों के लिए और तुम लोग की आवाज नहीं निकल रही है। पूरी 50 रुपए की डिब्बी मैंने लगा दी कि नहीं लगाई? लग गई। देखिए कलर कर दिया है मैंने पूरा। तो यहां पर पूरा का पूरा नीचे कलर हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से काटे हो तो ऊपर का तो गोल हो गया, ऊपर का तो चला गया बाहर, उसको निकाल ली जो आपने कुल्फी अलग कर ली, मगर नीचे की तो ये जो लगा था ये डब्बी, ये वैसी की वैसी रखी हुई है। तो ये डब्बी का फॉर्म क्या रहेगा? वृत्त। क्या रहेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर की नॉट क्लियर? तो अब हम लिखते हैं इनके सबके फॉर्मूले, जो जो फॉर्मूले हमको याद हैं वो हम फॉर्मूले लिखते हैं। पहले सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई प्लस शंकु का पृष्ठ प्लस पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर
अब सब हमारे पास में है, जो हमारे पास में है वैल्यू निकालने, मगर हमारे पास एल नहीं है। क्या नहीं है? एल निकालना मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो तिर्यक ऊंचाई, ये आपको एल निकालना है। आपको पता है कि ऊंचाई कितनी है 2.4 और त्रिज्या कितनी है 0.7। तो मैं अलग से सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे बच्चों 0.7 त्रिज्या है, 2.4 इसकी ऊंचाई है और आपको ज्ञात करना है कि एल कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल का स्क्वायर बराबर 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो एल का स्क्वायर बराबर 0.7 को लिखोगे 7/10। सर कैसे लिखेंगे? 0.7 का दशमलव ब्रेक करोगे, दशमलव की जगह 1 आएगा और उसके बाद एक अंक है तो 0। 7/10 का होल वर्ग और यहाँ आएगा 24/10 का होल वर्ग। बनता है कि नहीं बनता? ये 2.4 को दशमलव तोड़ोगे 1 आएगा और उसके बाद एक अंक है तो 10 आ जाएगा। 24/10 का होल वर्ग। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 24 का वर्ग कितना हो गया 576 है ना, और 10 का वर्ग कितना हो गया 100। तो एल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लो, 100 का एलसीएम कितना आएगा 100 में 100 का भाग 1 आ गया, मतलब ऊपर 49 और यहाँ भी कितना 576। तो एल स्क्वायर बराबर 49 और 576 कितना होता है 625। कितना होता है? जोड़ के देख लो, बटे कितना 100। तो यहाँ से एल का एल हटाओगे तो वर्ग का रूट लग जाएगा। 625 बटे कितना बताओ? 625 किसका रूट होता है और 100 किसका? 10 का। तो आंसर कितने सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? तो एल हमारे पास आ चुका है। जो एल है हमारे पास, जो तिर्यक ऊंचाई है, एल बराबर आ चुका है 2.5 सेंटीमीटर। अब अपने फॉर्मूले में आ जाइए। ये जो हमारा फॉर्मूला है, तो यहां से क्या कॉमन ले लो बच्चों? पाई कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? देखो क्या बच गया 2 गुणे आर। आर मतलब त्रिज्या 0.7 है कि नहीं है? बोलो 2 बच गया, आर बच गया 0.7 और हाइट कितनी है अपने पास टोटल 2.4। 2 प्लस पाई कॉमन है, आर है, आर है 0.7। देखो पाई तो बाहर चला गया, आर का मान कितना है 0.7 और एल का मान कितना निकाले अभी 2.5 निकाले हो। तो यहाँ पे 2.5 प्लस पाई बाहर है, आर स्क्वायर मतलब 0.7 एक बार और 0.7 एक बार, 2 बार लिख दिया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको इसको बहुत इत्मीनान से हल करना है। ठीक है, आइए इसको बहुत इत्मीनान से हम हल करवाते हैं। तो पाई बाहर कर दीजिए। देखिए 2 गुणे 0.7 हो गया 1.4। कितना हो गया? गुणे 2.4 बैठा हुआ है प्लस 0.7 गुणे 2.5। बच्चों 25 में यदि 7 का गुणा करो, चलो यहाँ कर लेता हूँ मैं, 0.7 गुणे 2.5 तो कैसे हो जाएगा? देखो इसका 10 नीचे तोड़ दो, इसका 10 नीचे तोड़ दो, 25 गुणे 7 175 और बटे 10 10 100 तो कितना हो जाएगा 1.75। 1.75 और ये हो जाएगा 0.49। 0 क्योंकि 7 सते 49 और 2 दशमलव पीछे आ जाएगा तो 0.49। चलिए हल करते हैं। पाई का मान जो है 22/7 रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। अब आप हल कर लीजिए, मैं क्या बताऊं, इसको तो गुणा ही करना है, गुणा करके इसमें 7 का भाग दे दीजिए और 22 का ऊपर गुणा कर लेंगे आप लोग बाकी काम। तो बाकी काम करने के बाद जब आपका उत्तर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? मतलब मुख्य रूप से आपको ये फॉर्मूला लगाना है ना, ये वाला फॉर्मूला। बोलिए क्लियर है एकदम कि नहीं है? अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट है क्या? देखिए पहले हमने क्या निकाला? एल निकाला। क्या निकाला? एल, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई क्यों निकाली? क्योंकि पाई आर एल लगाना है। क्या लगाना है? पाई आर एल। तो एक्चुअली जो कुल क्षेत्रफल आया है वो इस फॉर्मूले से आया है। कुल क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले आपका बेलन का बन गया 2πr/h, 2πr/h। फिर अंदर वाले शंकु का बन गया πr/l। क्या बन गया? और नीचे जो वृत्त है उसका बन गया πr², πr। फिर पाई मैंने कॉमन ले लिया, परेशान ना करे, तो अंदर बच गया 2r/h प्लस rl और प्लस कितना r का स्क्वायर।
बस अब इसका मान रख करके इसको हल कर दीजिए आप लोग। चलिए नोट करिए। तो ये कितने अंक का सवाल है? ये है हमारे पास में 22वां नंबर है ना, 21 के बाद 22वां, 4 अंक का। कितने अंक का है? इसीलिए बड़ा सवाल जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसे हल करें, बनाएं आप लोग कॉपी में।